भोजशाला, धार। जब एक जगह दो यादों की गवाह बन गई। धार शहर की एक शांत सी जगह पर एक पुरानी इमारत खड़ी है। बाहर से देखने पर वह बस पत्थरों का ढांचा लगती है, लेकिन उसके भीतर सदियों का इतिहास छुपा है। लोग उसे भोजशाला कहते हैं। दिन में वहां हलचल होती है और रात में सन्नाटा, लेकिन यही सन्नाटा सबसे ज्यादा कहता है। कहानी शुरू होती है लगभग 1000 साल पहले, जब मालवा की धरती पर परमार वंश के राजा भोज का शासन था। राजा भोज ऐसे शासक माने जाते हैं जिनके लिए ज्ञान सबसे बड़ी शक्ति था। कहा जाता है कि उन्होंने धार को विद्या का बड़ा केंद्र बनाया। इसी दौरान भोजशाला का नाम सामने आता है। इतिहासकारों के अनुसार यह स्थान उस समय शिक्षा और अध्ययन से जुड़ा हुआ था। यहां संस्कृत पढ़ाई जाती थी, शास्त्रों पर चर्चा होती थी और विद्या की देवी सरस्वती की वंदना की जाती थी। आज भी वहां मिले संस्कृत शिलालेख उस द्वार की याद दिलाते हैं। इसी वजह से हिंदू समाज मानता है कि भोजशाला मूल रूप से एक विद्या स्थल और सरस्वती उपासना से जुड़ा स्थान था। लेकिन समय बदला, सदियां गुजरीं, सत्ता बदली और इतिहास ने नया मोड़ लिया। 13वीं शताब्दी के आसपास इस क्षेत्र में नए शासकों का प्रभाव बढ़ा। कई जगहों की तरह यहां भी पुरानी इमारतों का उपयोग नए तरीके से होने लगा। इसी दौर में भोजशाला को एक नई पहचान मिली। मुस्लिम समाज की मान्यता है कि यह स्थान लंबे समय से कमाल मौला मस्जिद के रूप में जाना जाता रहा है। स्थानीय परंपराओं और स्मृतियों के अनुसार यहां पीढ़ियों तक नमाज अदा की जाती रही। इसी कारण मुस्लिम समाज इसे एक ऐतिहासिक मस्जिद मानता है और इसे अपनी धार्मिक पहचान से जोड़ता है। यहीं से भोजशाला एक इमारत नहीं, बल्कि दो यादों की गवाह बन जाती है। एक याद ज्ञान और सरस्वती से जुड़ी है, तो दूसरी याद इबादत और सुकून से। दोनों अपनी अपनी जगह सच्ची